प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन कर रहे हैं पुरुषार्थ चतुष्टय का। इससे पूर्व हमने भारतीय आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय संस्कृति के तत्व, जिसमें हम प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति, आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था आदि के बारे में हमने अध्ययन किया। ये बीए प्रथम वर्ष का द्वितीय पेपर है, जिसमें ये टॉपिक है भारतीय संस्कृति के तत्व। 40 अंक का कुल ये टॉपिक हैं। तो प्राचीन भारत के भारतीय विचारकों ने मनुष्य के जीवन को आध्यात्मिक, भौतिक और नैतिक दृष्टि से उन्नत करने के निमित्त पुरुषार्थ की नियोजना की थी। जीवन में भौतिक सुख के साथ साथ आध्यात्मिक सुख भी महत्वपूर्ण था। जीवन को संयमित, नियमित तथा आदर्श पूर्ण बनाना भी मानव का कर्तव्य था। अतः मानव जीवन में भोग और कामना ही नहीं, अपितु संयम, नियम, आध्यात्मिक और आदर्श विचार भी सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि हैं। संकीर्णता, स्वार्थ, लिप्सा और वासना, भौतिक सुख तथा समृद्धि ही आदर्श जीवन नहीं है। मानव की कार्य पद्धतियाँ विलासपरक न होकर धर्मगत होनी चाहिए। आध्यात्मिक वृत्तियाँ मनुष्य को सात्विक और निस्वार्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है, ताकि भोग के साथ योग्यता की, भोग के साथ योग तथा कामना के साथ साधना भी हो सके। इन दोनों प्रवृत्तियों के सम्मिलित रूप को पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ का स्वरूप। पुरुषार्थ से मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। इसी के माध्यम से मानव अपने विभिन्न कर्तव्यों को करता रहता है। आश्रम व्यवस्था की सफलता पुरुषार्थ पर निर्भर थी, जिससे मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ समाज का भी उत्कर्ष होता था। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मनुष्य के 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, जिसके पुरुषार्थ चतुष्टय भी कहते हैं। पुरुषार्थ के उद्देश्य। चारों पुरुषार्थ मनुष्य के 4 उद्देश्य हैं। धर्म मनुष्य के सन्मार्ग दिखाता है। अर्थ मनुष्य की संतुष्टि और विभिन्न वस्तुओं को प्राप्त करने की उसकी उत्कृष्टता व्यक्त करता है। काम इंद्रियों के निःसृत मन और हृदय का सुख है तथा मोक्ष का संबंध आत्मा और परमात्मा से तथा आध्यात्मिक जीवन से है। जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। इस प्रकार पुरुषार्थ मानव जीवन के समग्र स्वरूप का उन्नयन करता है। ये व्यक्ति के जीवन को गरिमामंडित बनाकर उसके निवृत्तिमूलक व्यक्तित्व का निर्माण करता है। चारों पुरुषार्थों का विवरण। धर्म। 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हैं। प्रथम जो पुरुषार्थ है, धर्म को माना गया है। भारतीय संस्कृति में धर्म का बहुत अधिक महत्व है। नियमबद्ध, संयमित और सात्विक जीवन ही धार्मिक जीवन है। ये व्यक्तित्व के आचरण और व्यवहार की एक संहिता है। सदाचार को धर्म का लक्षण माना गया है। धर्म शब्द धृ धातु से बना है, जिसका अर्थ धारण करना है। महाभारत के अनुसार धारण करने वाले को धर्म कहते हैं। धर्म प्रजा को धारण करता है। इस प्रकार धर्म सभी प्राणियों की रक्षा करता है, जिसका आधार नैतिक नियम और सदाचरण है। धर्म द्वारा मनुष्य अपने कर्तव्यों तथा व्यवहारों को संबंधित करता हुआ अपनी वांछित कामनाओं की पूर्ति करता है। अर्थ। पुरुषार्थ से दूसरा स्थान अर्थ का है। मनुष्य की आवश्यकताएं और भौतिक इच्छाएं इसी के माध्यम से पूर्ण होती हैं। मानव को अपने जीवन में अनेक प्रकार के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए अर्थ की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार अर्थ का उपार्जन धर्म के माध्यम से ही करना चाहिए। मानव सुख, सुविधा तथा यश, ऐश्वर्य की आकांक्षा होती है। ये भौतिक सुख के प्रति भी आकर्षित रहता है। अतः अर्थ सुख सुविधा का साधन है, जो भौतिक सुख और आनंद प्रदान करने में सहायक होता है। महाभारत के अर्थ में उच्चतम धर्म माना गया है। प्रत्येक वस्तु उस पर निर्भर करती है। अर्थ संपन्न लोग सुख से रह सकते हैं। तीसरा पुरुषार्थ है काम। काम भावना और इंद्रिय सुख काम के प्रधान लक्षण हैं। व्यक्ति की समस्त कामनाएं, वासनाजन्य प्रवृत्तियां तथा आसक्तिमूलक प्रवृत्तियां काम के अंतर्गत आती हैं। परिवार और समाज का उत्कृष्ट तथा एक दूसरे के प्रति आकर्षण काम द्वारा संभव है। मन और मस्तिष्क की इच्छाएं
तुष्टि कामजन्य होती है, अर्थात आनंद श्याम प्रमोद में पूर्णतः लिप्त रहना ही काम है, किंतु इसका अतिरेक भी महान दुर्गुण है। काम के वशीभूत होकर धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। काम को धार्मिक नियमों तथा संयमों का अनुरूप होना चाहिए। महाभारत में धर्म को सदा अर्थ की प्राप्ति का कारण, काम को अर्थ का फल, इन तीनों का मूल कारण संकल्प एवं संकल्प को विषय रूप माना है। कौटिल्य ने काम को अंतिम श्रेणी में रखकर बिना धर्म और अर्थ को बाधा पहुँचाए इसका पालन करने के लिए निर्दिष्ट किया है। मनु ने काम की तमोगुण लक्षण वाला माना है। मनुष्य के जीवन में अभिलाषाओं का प्रधान स्थान है, क्योंकि व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति के वशीभूत होकर ही वेद पढ़ता है तथा गलत कार्यों में तल्लीन होता है न। काम धर्म का सार माना गया है और धर्म व अर्थ से उसे विशिष्ट कहा गया है। धर्म और अर्थ का स्रोत काम को माना गया है। इसी प्रकार पुरुषार्थ की विचार सारणी में काम का उत्कृष्ट स्थान है। इस व्यक्ति की समस्त अंतर्वृत्तियां काम से संचालित होती है। मनुष्य के जीवन का उत्थान पुरुषार्थों के साथ साथ काम के अनुराग से भी है। मोक्ष ये पुरुषार्थ का अंतिम सोपान है। त्रिवृत्त की प्राप्ति के बाद मानव वृद्धावस्था में इसे प्राप्त करने में संलग्न होता है। मोक्ष आध्यात्मिक जीवन का अंतिम और उच्चतम उद्देश्य माना गया है। आत्मा और परमात्मा का तादात्म्य, मोक्ष ही परम आनंद की चरम अनुभूति है। जीवन ब्रह्म में लीन होकर मोक्ष पद को प्राप्त करता है। आत्मा का यही सच्चा ज्ञान मोक्ष है। साधारण मोक्ष का अर्थ मुक्ति प्रदान करने से है। ये स्थिति सात्विकता के विकास के साथ साथ प्राप्त होती है। सांख्य के अनुसार व्यक्ति पूर्ण रूपेण से अकृता, अनजाना और अनभिज्ञ है। ऐसी स्थिति में क्रियाओं का कर्ता पुरुष ने होकर प्रकृति है और यही मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। मानव जब अपने ज्ञान चक्षुओं से तत्व को जान लेता है तब ब्रह्म को प्राप्त करता है। इस प्रकार वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने पर ब्रह्म ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। आत्मज्ञान की पूर्णता ही मोक्ष या ब्रह्म की प्राप्ति है। अगली क्लास में हम इसमें भारतीय संस्कृति के तत्व, हम संस्कार, भारतीय जो अपना संस्कृति है उसमें संस्कार का महत्व, इसके जीवन दर्शन में उपयोगिता एवं इसके महत्व पर हम अध्ययन करेंगे।